गांव के किनारे स्थित पुराना मिराज हाउस एक रहस्य का केंद्र बन गया था। लोग कहते थे कि वहां कुछ ऐसा है जो इंसानों को उनकी सच्चाई से रूबरू कराता है। लेकिन इस सच्चाई को सहने की ताकत हर किसी में नहीं होती। एक दिन सुमित, एक 30 वर्षीय युवा जो एक फोटो जर्नलिस्ट था, अपने अगले असाइनमेंट के लिए उसी गांव में आया। उसका काम था मिराज हाउस की सच्चाई पर एक रिपोर्ट तैयार करना। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह रिपोर्ट उसकी जिंदगी को बदलने वाली थी। मिराज हाउस की पहली झलक सुमित अपने कैमरे और एक डायरी के साथ मिराज हाउस पहुंचा। यह एक विशाल लेकिन जीर्ण शीर्ण हवेली थी। दीवारों पर दरारें, खिड़कियों पर जाले और चारों ओर घने पेड़। यह जगह डरावनी और रहस्यमयी थी। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी, मिराज हाउस में मत जाना। वहां सिर्फ वही टिक सकता है जो खुद से सच बोल सके। लेकिन सुमित को इन बातों में यकीन नहीं था। हवेली के पास पहुंचते ही उसे दरवाजे पर एक संदेश लिखा मिला, यहां केवल वही आए जो खुद को जानने की हिम्मत रखता हो। सुमित ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। पहला कमरा और परछाई का खेल। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। अचानक एक मध्यम सी लालटेन जल उठी। लालटेन की रोशनी में सुमित को एक पुराना दर्पण दिखा। वह दर्पण टूटा हुआ था, लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही सुमित ने उसमें झांका, उसने अपनी परछाई को अलग तरीके से देखा। परछाई मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसका चेहरा भयावह था। परछाई ने कहा, तुम सच को छिपाकर कब तक भागोगे? सुमित डर गया। वह चिल्लाया, तुम कौन हो? परछाई ने कहा, मैं तुम्हारा अतीत हूं। मैं वो हूं जिसे तुम सबसे छुपाते हो, लेकिन यहां छुपने का कोई मौका नहीं। दूसरा कमरा, सुमित का अतीत। सुमित जैसे ही अगले कमरे में पहुंचा, वहां एक पुराना प्रोजेक्टर रखा हुआ था। प्रोजेक्टर अपने आप चालू हो गया और दीवार पर उसकी जिंदगी के कुछ दृश्य चलने लगे। पहला दृश्य, उसने अपने बचपन में एक दोस्त को धोखा दिया था। दूसरा दृश्य, उसने अपनी नौकरी के लिए एक झूठ बोला था। तीसरा दृश्य, उसने अपनी मां से कुछ महत्वपूर्ण बातें छुपाई थीं। सुमित के माथे पर पसीना आ गया। वह समझ गया कि हवेली उसके अतीत को उजागर कर रही थी। तभी एक आवाज आई, अगर तुम अपने गुनाहों को स्वीकार नहीं करोगे तो तुम यहां से बाहर नहीं जा सकोगे। तीसरा कमरा, मौत का भय। सुमित ने डरते डरते तीसरे कमरे में कदम रखा। इस कमरे में घने धुंध के बीच एक काली परछाई खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे सुमित के पास आई और बोली, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? सुमित ने कांपते हुए कहा, मैं अपनी असफलता से डरता हूं। परछाई ने कहा, फिर देखो असफलता कैसी लगती है। अचानक सुमित को दिखा कि वह अकेला, हारा हुआ और बर्बाद है। उसकी सारी मेहनत नाकाम हो चुकी है। यह दृश्य इतना भयानक था कि सुमित चिल्लाने लगा। चौथा कमरा, सच्चाई का इम्तिहान। चौथे कमरे में एक मेज और उस पर एक कागज रखा हुआ था। कागज पर लिखा था, अगर तुम यहां से बाहर जाना चाहते हो तो इस पर अपने सारे गुनाह लिखो। सुमित ने हिम्मत जुटाई और लिखना शुरू किया। मैंने दोस्त को धोखा दिया। मैंने नौकरी के लिए झूठ बोला। मैंने मां से झूठ बोला। जैसे ही उसने यह सब लिखा, कागज जलने लगा और एक और दरवाजा खुल गया। अंतिम दरवाजा, मुक्ति का क्षण। अंतिम कमरे में सुमित को एक महिला की परछाई दिखाई दी। वह बोली, तुमने अपने गुनाह स्वीकार कर लिए हैं। अब तुम सच्चाई की रोशनी में जी सकते हो। लेकिन याद रखो, सच्चाई का सामना करने में हमेशा हिम्मत चाहिए। हवेली की दीवारें धीरे धीरे गायब होने लगी और सुमित खुद को बाहर खड़ा हुआ पाया। सुमित ने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा, मिराज हाउस एक रहस्य है जो इंसान को उसकी सच्चाई के करीब लाता है। हर इंसान को अपने अंदर झांकने की हिम्मत करनी चाहिए। शिक्षा, सच्चाई को स्वीकार करना कठिन हो सकता है, लेकिन यही हमें बेहतर इंसान बनाती है।